Good morning, dear students. This is Alok Sakya. Today we will learn Chapter 3 more on MS Excel. Okay? तो मोर ऑन MS Excel में हमारा क्या क्या है? इसमें ओनली टू टॉपिक्स हैं. फर्स्ट, सॉर्टिंग, हाउ टू सॉर्ट द डेटा, हाउ टू अरेंज द डेटा, एंड सेकेंड वन इज चार्ट, हाउ टू ड्रा ए चार्ट based on the given data. Okay, so today we will learn about sorting. What is sorting, what are the types of sorting, how can we apply sorting in MS Excel. So sorting data means arranging data in ascending and descending order to according to the given criteria. Sorting means होता है जो भी हमारे पास डेटा है उसको असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना. असेंडिंग ऑर्डर होता है 1 to 10 और डिसेंडिंग होता है 10 to 1 और अकॉर्डिंग टू द गिवन क्राइटेरिया. अकॉर्डिंग टू द गिवन क्राइटेरिया का मीनिंग होता है इसमें हम अपने अकॉर्डिंग एक कंडीशन सेट कर देते हैं. फॉर एग्जांपल 90 to 100 हमारे पास 100 स्टूडेंट्स की लिस्ट है और उनके मार्क्स दिए गए हैं. अगर हम उनको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाहें, अगर असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो क्या आएगा, सबसे पहले मिनिमम मार्क्स वाला आएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, लास्ट में सबसे आएगा टॉपर ऑफ द क्लास. और डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहें तो टॉपर सबसे पहले आ जाएगा. ओके, और जिसके मिनिमम मार्क्स है वो सबसे बाद में आएगा, टॉप टू डाउन और डाउन टू टॉप. अगर हम करते हैं और अकॉर्डिंग टू द गिवन क्राइटेरिया, इसमें हम क्या अपने अकॉर्डिंग कंडीशन चेक कर सकते हैं. कंडीशन किस तरह से दे सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं वो सभी स्टूडेंट्स चाहिए जिनके मार्क्स 90 और 100 के बीच में है. तो यहाँ पे हम एक कंडीशन अप्लाई कर देंगे, मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90. तो जितने 90 to 100 के बीच में है वो सभी हमारे रिकॉर्ड्स शो हो जाएंगे और अदर रिकॉर्ड्स हाइड हो जाएंगे. तो इस तरह से हम सॉर्टिंग अप्लाई कर सकते हैं. तो सॉर्टिंग कैन बी डन इन द फॉलोइंग वे. सॉर्टिंग कितने टाइप से हो सकती है. फर्स्ट वन, सॉर्टिंग डेटा इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर A to Z और Z to A. मीन्स अगर हमारे पास जो डेटा है वो टेक्स्ट की फॉर्म में, स्ट्रिंग की फॉर्म में. स्ट्रिंग क्या होता है, सेट ऑफ कैरेक्टर्स और सेट ऑफ वर्ड्स, और ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड स्ट्रिंग. ओके, तो जो स्ट्रिंग होता है उसमें मोस्टली हमारे कैरेक्टर्स आते हैं. तो कैरेक्टर्स में भी हम सॉर्टिंग कर सकते हैं. तो उसमें सॉर्टिंग किस तरह से होगी, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होगी, मीन्स ए से जेड तक या फिर जेड से ए तक. और हम बात करें नंबर्स की, तो नंबर्स को कितने तरह से कर सकते हैं. सॉर्टिंग डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर सकते हैं, इन डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर सकते हैं. लास्ट सॉर्टिंग डेटा बेस्ड ऑन सेवरल क्राइटेरिया एट वंस, या फिर किसी कंडीशन के बेसिस पे भी हम डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं. तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं. तो आइए एक एक करके हम सीखते हैं. ओके, फर्स्ट, सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग. तो सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग करते क्यों हैं. A Microsoft Excel spreadsheet can contain a great deal of information. Means Microsoft Excel spreadsheet जो है इसमें बहुत सारा डेटा कलेक्ट कर सकते हैं. इवन 100 स्टूडेंट्स रिकॉर्ड, 1000 स्टूडेंट्स रिकॉर्ड, जितना हम चाहें उतना इसमें स्टोर कर सकते हैं. समटाइम्स यू मे फाइंड दैट यू नीड टू रीऑर्डर और सॉर्ट दैट इंफॉर्मेशन, क्रिएट ग्रुप्स और फिल्टर इंफॉर्मेशन टू बी एबल टू यूज इज मोस्ट इफेक्टिवली. आप एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, मैं एक्सेल में ऐसा क्यों करते हैं. अगर हमारे पास 1000 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है और हमने इसको एक रजिस्टर में सेव करके रखा हुआ है और हमसे कोई कहे कि इसमें टॉप 10 स्टूडेंट्स के नाम नेम फाइंड आउट करके बताइए, तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है कि हम एक एक पेज चेक, एक एक रिकॉर्ड चेक करेंगे, उसके बाद बता पाएंगे. और यही सेम टास्क हम एक्सेल में परफॉर्म करना चाहें तो विद इन सेकेंड्स हमारे पास आउटपुट आ जाता है. बहुत ही सिंपली कोई भी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं. तो यही बेनिफिट है एमएस एक्सेल का, इसमें सॉर्टिंग और फिल्टरिंग यूज करने का. बहुत ही आसानी से डेटा एनालिसिस कर सकते हैं. सॉर्टिंग लिस्ट इज ए कॉमन स्प्रेडशीट टास्क दैट अलाउज यू टू इजीली रीऑर्डर योर डेटा. रीऑर्डर मीन्स होता है अरेंज योर डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सॉर्टिंग इज अल्फाबेटिकल ऑर्डर. तो सबसे कॉमन है वो क्या है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, विच यू कैन डू इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. अल्फाबेटिकल ऑर्डर को भी आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर ही बोलते हैं. इसका मीनिंग होता है ए टू जेड और जेड टू ए. तो सॉर्ट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर कुछ स्टेप्स हमारी दी गई हैं, लेट्स सी.
Select a cell in the column you want to sort. In this example, we choose a cell in column A. Click the sort and filter option command in the editing group on the home tab. Second, select sort A to Z. Now the information in the category column is organized in alphabetical order. तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हैं जो इमेज दी गई इसमें सॉर्ट A to Z और Z to A, तो किसी भी तरह से आप कर सकते हैं। अभी हमने A to Z किया था तो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा। यू कैन सॉर्ट इन रिवर्स ऑर्डर अल्फाबेटिकल ऑर्डर बाय चूजिंग सॉर्ट Z to A इन द लिस्ट। टू सॉर्ट फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, अगर हम कोई नंबर्स है हमारे पास उसको स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट में या लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट में असेंडिंग टू डिसेंडिंग, डिसेंडिंग टू असेंडिंग करना है। Select a cell in the column you want to sort. एक कॉलम विद नंबर्स, कोई भी एक कॉलम में एक सेल को सेलेक्ट कीजिए जहाँ पे आप सॉर्टिंग अप्लाई करना चाहते हैं। क्लिक द सॉर्ट एंड फिल्टर कमांड इन द एडिटिंग ग्रुप ऑन द होम टैब। उसके बाद में सॉर्ट एंड फिल्टर कमांड पे क्लिक कीजिए जो कि हमें मिलता है एडिटिंग ग्रुप में। नेक्स्ट है सिलेक्ट फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। नाउ द इन्फॉर्मेशन इज ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट अमाउंट। जैसे ही आप क्लिक करेंगे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट पे वैसे ही आपका डेटा असेंडिंग ऑर्डर में सेट हो जाएगा, ऑर्गेनाइज हो जाएगा। यू कैन सॉर्ट इन रिवर्स न्यूमेरिकल ऑर्डर बाई चूजिंग फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट इन द लिस्ट। उसी सेम लिस्ट में अगर आप लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट जाना चाहते हैं तो आप लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट पे क्लिक करते ही आपका डेटा डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट हो जाएगा। टू सॉर्ट मल्टीपल लेवल्स, हम एक साथ एक से ज़्यादा लेवल्स पे सॉर्टिंग अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके वाले हमारे स्टेप्स हैं। क्लिक द सॉर्ट एंड फिल्टर कमांड इन द एडिटिंग ग्रुप ऑन द होम टैब, देन सिलेक्ट कस्टम सॉर्ट फ्रॉम द लिस्ट टू ओपन द डायलॉग बॉक्स। ओके, नाउ सिलेक्ट द डेटा टैब, locate the sort and filter group. Next, click the sort command to open the custom sort dialog box. From here you can sort by one item or multiple items. तो ये स्टेप्स, अगर आप ये स्टेप्स फॉलो करेंगे तो एक साथ एक से ज़्यादा लेवल्स को सॉर्ट कर पाएंगे और फिर कह सकते हैं सॉर्टिंग अप्लाई कर पाएंगे। क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो इन द कॉलम सॉर्ट बाई field, then choose one of the options in the example category. Okay, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सॉर्ट बाई पे जैसे हम क्लिक करते हैं हमारे डिफरेंट आइटम्स आ जाते हैं। डिफरेंट आइटम्स ये हैं क्या? ये सभी हमारे कॉलम नेम है। इनमें से जितने भी कॉलम्स पर हम सॉर्टिंग अप्लाई करना चाहते हैं हम सिलेक्ट कर लेंगे। अब बात आती है कि सॉर्टिंग में करने किस टाइप पे। सॉर्टिंग वैल्यूज करना है, ऑर्डर करना है A to Z और नंबर्स करना है 1 to 10। तो जिस तरह से भी हम आइटम यहाँ पे सिलेक्ट करें उसी के अकॉर्डिंग उसके वैल्यू और ऑर्डर चेंज हो जाएगा। चूज व्हाट टू सॉर्ट ऑन। इन दिस एग्जांपल वी विल लीव द डिफॉल्ट एज वैल्यू। ओके, चूज हाउ टू ऑर्डर द रिजल्ट्स। आपको जो रिजल्ट है आप उसको किस तरह से ऑर्डर में ऑर्गेनाइज करना चाहिए। लीव इट एज A to Z, सो इट इज ऑर्गेनाइज्ड अल्फाबेटिकली। और हम इसको A to Z छोड़ देते हैं तो ये अल्फाबेटिकली ऑटोमेटिक ऑर्गेनाइज हो जाएगा। नेक्स्ट, click add label to add another item to sort by. The spreadsheet has been sorted. All of the categories are organized in alphabetical order and within each category the unit cost is arranged from smallest to largest. Okay, तो हमारे पास जो भी डेटा था उसको हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सेट कर दिया है, ऑर्गेनाइज कर दिया। विद इन ईच कैटेगरी द यूनिट कॉस्ट इज अरेंज्ड फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। जो यूनिट कॉस्ट आती है किसी भी डेटा को कन्वर्ट करने की कॉस्ट है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट मींस असेंडिंग ऑर्डर में सेट हुई है। रिमेंबर दैट ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड डेटा इज स्टिल हियर। बस आपको एक बात याद रखनी है, सॉर्टिंग तो कर रहे हैं, इसका मीनिंग ये नहीं होता है कि हमारा डेटा जो हाइड हो जाता है वो लॉस्ट हो गया। हमारा सभी डेटा वहीं पर सेव है जहाँ पे हमने सेव किया था, बस कुछ टाइम के लिए हाइड हो जाता है, उसका वापस में अपीयर हो जाएगा। इट इज जस्ट इन डिफरेंट ऑर्डर, बस उसका ऑर्डर चेंज हो जाता है। फिल्टर डेटा इन ए रेंज और टेबल। हम किसी टेबल का डेटा फिल्टर करना चाहें फिर एक रेंज में फिल्टर करना चाहें तो किस तरह से करते हैं। यूजिंग ऑटो फिल्टर टू फिल्टर डेटा इज ए क्विक एंड इजी वे टू फाइंड एंड वर्क विद ए सबसेट ऑफ डेटा इन ए रेंज ऑफ सेल्स और टेबल। तो हमारे पास एक ऑप्शन है ऑटो फिल्टर।
ऑटो फिल्टर अगर हम अप्लाई करते हैं तो ऑटोमेटिक हमारा डेटा सॉर्ट होता रहेगा। ये हम किसी भी रेंज ऑफ सेल्स पे अप्लाई कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर टेबल में ऑटो फिल्टर का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। वंस यू हैव फिल्टर्ड डेटा इन ए रेंज ऑफ सेल्स और ए टेबल, जब आप एक बार किसी भी डेटा को रेंज में अभी टेबल्स में सॉर्ट कर लेते हैं, देन यू कैन आइदर री अप्लाई ए फिल्टर टू गेट अप टू डेट रिजल्ट्स और क्लियर ए फिल्टर टू री डिस्प्ले ऑल ऑफ द डेटा। और एक बार आप अप्लाई कर चुके हैं तो आप उसके रिजल्ट के लिए जा सकते हैं। जो भी आपका रिजल्ट आएगा वो आपको शो हो जाएगा और अपने फाइनल डेटा को भी डिस्प्ले कर सकते हैं जो कि आपका आउटपुट है। सो व्हाट इज फिल्टरिंग? Filtering data displays only the rows that meet criteria that you specify and hides rows that you do not want displayed. इसका मीनिंग हुआ फिल्टर डेटा। फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ कॉलम्स हैं, हमने स्टूडेंट्स के अटेंडेंस लगाई हुई है इसमें, तो स्टूडेंट्स के अटेंडेंस में ओनली दो ही नेम आते हैं, ए फॉर एब्सेंट, पी फॉर प्रेजेंट। और हम चाहते हैं कि हम प्रेजेंट वाले स्टूडेंट्स की काउंटिंग कर लें या प्रेजेंट वाले स्टूडेंट्स को शो करना चाहते हैं, एब्सेंट वालों को हाइड करना चाहते हैं, तो वहाँ पे हम ये फिल्टरिंग अप्लाई करेंगे। तो इससे क्या होगा, जितने भी स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं उनके नेम्स हमारे सामने आ जाएंगे और जो स्टूडेंट एब्सेंट है वो ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएंगे। आफ्टर यू फिल्टर डेटा यू कैन कॉपी, फाइंड, एडिट, फॉर्मेट द सबसेट ऑफ फिल्टर डेटा विदाउट रीअरेंजिंग और मूविंग इट। इसके बाद में जो भी डेटा हमने फाइंड आउट किया, प्रेजेंट डेटा जो भी हमारे पास शो होगा उसमें डेटा को हम कॉपी कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं। उस डेटा में कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं, उस डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव किए बिना। उसके जैसे हम स्पेस से फिल्टर रिमूव करेंगे तो हमारा डेटा पहले जैसा हो जाएगा, बस जो भी हमने फॉर्मेटिंग की है वो वैसी सेम बनी रहेगी। यू कैन ऑल्सो फिल्टर बाई मोर देन वन कॉलम। आप एक साथ एक से ज्यादा कॉलम्स पर फिल्टरिंग अप्लाई कर सकते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ फिल्टरिंग। तो फिल्टरिंग हमारी कितने टाइप्स की होती है? फर्स्ट, ऑटो फिल्टर। यूजिंग ऑटो फिल्टर यू कैन क्रिएट 3 टाइप्स ऑफ फिल्टर्स। ऑटो फिल्टर से 3 टाइप से फिल्टर क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट वन, बाई ए लिस्ट वैल्यूज, जो भी हमारे पास वैल्यूज हैं हम वैल्यूज पे अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड, बाई ए फॉर्मेट, हम जो भी एक फॉर्मेट सजेस्ट कर देंगे तो ये उसी फॉर्मेट के बेसिस पे हमारे डेटा को अरेंज कर देगा। और बाई क्राइटेरिया, वाई क्राइटेरिया में क्या होता है, कंडीशंस के बेसिस पे जो भी हम कंडीशंस अप्लाई कर देते हैं, सेट कर देते हैं, उसी के बेसिस पे हमारा डेटा सॉर्ट हो जाता है। यू कैन फिल्टर बाई सेल कलर और बाई ए लिस्ट ऑफ नंबर्स। हमारे पास कोई भी डेटा एक लिस्ट में है, सेल रेंज में है, तो नंबर्स पे ऊपर सॉर्टिंग अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, अगर हमने किसी भी सेल्स का कलर चेंज करके रखा हुआ है, हम चाहे तो उस कलर के बेसिस पे भी फिल्टरिंग अप्लाई कर सकते हैं। यू कैन फिल्टर बाई आइकॉन। रेंज ऑफ सेल्स। सिलेक्ट रेंज ऑफ सेल्स कंटेनिंग अल्फा न्यूमेरिक डेटा। एक रेंज सेलेक्ट कीजिए जिसमें अल्फा न्यूमेरिक डेटा आपका स्टोर्ड है। ऑन द डेटा टैब इन द सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप क्लिक फिल्टर। तो आप स्क्रीन शॉट में देख सकते हैं, सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप में जैसे ही हम फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा डेटा अरेंज हो जाएगा। सिलेक्ट फ्रॉम ए लिस्ट ऑफ टेक्स्ट वैल्यूज। इन द लिस्ट ऑफ टेक्स्ट वैल्यूज सिलेक्ट और क्लियर वन और मोर टेक्स्ट वैल्यूज टू फिल्टर वाई। Okay. The list of text values can be up to 10,000. If the list is large, select all at the top and then select the specific text values to filter by. अगर हमारे पास 10,000 रिकॉर्ड्स हैं तो उनको नॉर्मली एक बार में सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट ऑल द डेटा एट द टॉप में से एक बार में पूरा डेटा सिलेक्ट कीजिए, जो भी हम फिल्टरिंग उसमें अप्लाई करना चाहते हैं उसको अप्लाई कर दीजिए। टू मेक द ऑटो फिल्टर मेनू वाइडर और लॉन्गर, क्लिक एंड ड्रैग द ग्रिप हैंडल एट द बॉटम। तो जो भी आपने सेट किया हुआ है उसको उस माउस के पॉइंटर को प्रेस करेंगे और बॉटम तक उसको ड्रैग करके ले जाएंगे तो ऑटोमेटिक हमारी फिल्टरिंग अप्लाई हो जाएगी। नाउ सो आवर सॉर्टिंग पार्ट इज कंप्लीट। नाउ वी विल लर्न सम इंट्रोडक्शन अबाउट चार्ट्स। सो व्हाट इज चार्ट एंड व्हाट इज द यूज ऑफ चार्ट्स? Charts are used to display series of numeric data in a graphical format to make it easier to understand large quantities of data and the relationship between different series of data. मीन्स चार्ट का यूज क्या होता है? चार्ट का बेसिकली यूज हम करते हैं डेटा विजुअलाइजेशन करने के लिए। मीन्स जो भी डेटा हमारे पास टेबल्स की फॉर्म में स्टोर है,
और उसको हम रीड करते हैं, समझते हैं, हमें काफ़ी टाइम लगता है। अगर उसी डेटा को हम चार्ट्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो बहुत ही इजीली हम किसी भी रिजल्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो यही बेनिफिट है चार्ट्स का यूज करने के लिए। टू क्रिएट ए चार्ट इन एक्सेल, यू स्टार्ट बाई entering the numeric data for the chart on a worksheet. Then you can plot the data into a chart by selecting the chart type. Then you want to use on the Office Fluent Ribbon Insert tab और Chart Group. Means अगर आप एक्सेल में चार्ट्स बनाना स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले वर्कशीट में डेटा इनपुट, एक टेबल क्रिएट कीजिए, डेटा इनपुट कीजिए। उसके बाद में उस डेटा को सिलेक्ट करके आप जिस टाइप का भी प्लॉट चार्ट या प्लॉट ड्रा करना चाहते हैं उस टाइप का चार्ट को सिलेक्ट करेंगे और ये अप्लाई कर देंगे तो हमारा चार्ट ड्रा हो जाएगा। तो एग्जांपल देख सकती है हमारा बार चार्ट, इसमें टू वैल्यूज को आपस में कंपेयर कर रहे हैं। इंसर्टिंग चार्ट्स, हम चार्ट्स को इंसर्ट किस तरह से करते हैं। टू इंसर्ट ए चार्ट, क्लिक ऑन द बटन इंसर्ट, ओके, देन अकॉर्डिंग टू डिजायर क्लिक ऑन द टाइप ऑफ चार्ट यू वांट टू इंसर्ट। उसके बाद जैसे हम इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास सभी चार्ट्स की लिस्ट ओपन होकर आ जाएगी। हम किस टाइप का चार्ट से अप्लाई करना चाहते हैं, इंसर्ट करना चाहते हैं, वहां से सिलेक्ट करेंगे। टाइप्स, हमारे पास कितने टाइप्स के चार्ट्स हैं यहाँ पे, पाई चार्ट, कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, स्केटर चार्ट, ईटीसी। तो ये डिफरेंट टाइप्स के चार्ट्स हैं हमारे पास, इनमें से कोई सा भी एक हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो मॉडिफाई ए चार्ट यू कैन, अगर हम चार्ट को मॉडिफाई करना चाहें तो क्या क्या कर सकते हैं। Change the display of chart axis means you can specify the scale of axis and adjust the interval between the values or categories that are displayed. To make your chart easier to read, you can also add tick marks to an axis and specify the interval at which they will appear. Means जब भी हम कोई चार्ट ड्रा करते हैं हमारे पास दो एक्सेस होते हैं, एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस, जैसा कि मैथ में भी आपने ग्राफ्स में पढ़ा हुआ है। तो हमारे चार्ट भी ग्राफ्स के बेसिस पे ही काम करता है। तो एक्स एक्सेस में हम कौन सा डेटा स्टोर करना चाहते हैं और वाई एक्सेस में कौन सा डेटा स्टोर करना है, ये हम स्किल्स में शो कर सकते हैं कि हम एक्स एक्सेस में ईयर्स रखेंगे, वाई एक्सेस में नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स और प्रोडक्ट्स रखेंगे कि 1 ईयर में कितने प्रोडक्ट हमने डेवलप किए हैं या मैन्युफैक्चर किए हैं, ओके। और उसके बाद में जो भी क्राइटेरिया है, हम ईयर्स को 1 ईयर वाइज देना चाहें, ईयरली पर ईयर, और 2 ईयर्स के गैप देना चाहें, जो हमारा प्रोडक्शन है वो थाउजेंड्स में देना चाहें, हंड्रेड्स में देना चाहें, तो अपने अकॉर्डिंग उसको सेट कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड चेंज द डिस्प्ले ऑफ चार्ट एक्सेस। तो कौन से एक्सेस में हम क्या डेटा शो करना चाहते हैं। नेक्स्ट वन इज एड टाइटल्स एंड डेटा लेवल्स टू ए चार्ट टू हेल्प क्लैरिफाई the information that appears in your chart. You can add a chart title, axis title and data labels. Chart title means होता है कि उस पर्टिकुलर चार्ट में किस टाइप की इंफॉर्मेशन शो कर रहे हैं या शो करना चाहते हैं, ओके। एक्सिस टाइटल्स मीन्स आपका एक्स एक्सिस क्या शो कर रहा है और वाई एक्सिस क्या इंफॉर्मेशन शो कर रहा है। डेटा लेवल्स मीन्स जो आपने चार्ट ड्रा की है उसमें अगर डेटा लेवल से अप्लाई कर देते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा चार्ट्स को एक एक्सिस और वाई एक्सिस से मिलाने की नीड नहीं होती, वो सिंपली शो कर देता है कि जो चार्ट है हमारा, जो हमने बार चार्ट है, कोई सा भी चार्ट ड्रा किया, वो कितने पॉइंट्स पे है या क्या इंफॉर्मेशन शो कर रहा है। टू एड फॉर्मेटिंग यू कैन फिल चार्ट एलिमेंट, यू कैन यूज कलर्स, टेक्सचर्स, पिक्चर्स एंड ग्रेडियंट्स टू हेल्प ड्रॉ अटेंशन टू स्पेसिफिक चार्ट एलिमेंट्स। और किसी भी एक चार्ट में आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट को शो करना चाहते हैं देन यू कैन यूज फिल चार्ट एलिमेंट्स ऑप्शन, तो आप उसको अलग तरह से शो कर सकते हैं। नेक्स्ट विच चेंज द आउटलाइन ऑफ द चार्ट एलिमेंट, और किसी चार्ट की आउटलाइन चेंज करना चाहते हैं देन यू कैन यूज कलर्स, लाइन स्टाइल्स एंड लाइन वेट टू एम्फसाइज चार्ट एलिमेंट्स, ओके। एड स्पेशल इफेक्ट्स टू द चार्ट एलिमेंट्स, आप चार्ट एलिमेंट्स में स्पेशल इफेक्ट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। यू कैन अप्लाई स्पेशल इफेक्ट्स सच एज शैडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, सॉफ्ट एजेस एंड 3D रोटेशन टू चार्ट एलिमेंट शेप्स विच गिव्स योर चार्ट ए फिनिश लुक। और आप ये सभी इफेक्ट्स अपने चार्ट्स पे अप्लाई करेंगे तो आपका चार्ट जो है बहुत ही अट्रैक्टिव दिखता है और बहुत ही अच्छा दिखता है, जिससे आप कोई भी इंफॉर्मेशन इजीली समझ सकते हैं और अदर पर्सन्स को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझा सकते हैं।
थैंक यू स्टूडेंट्स।